हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जीके जीएस क्विज में, जहां आप जानेंगे वो सवाल जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा, शिमला, लेह, जैसलमेर। तो ऑप्शन सी लेह में, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो इसको अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम नरेंद्र दास दत्त था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है,
चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? ये कोलकाता में पहली बार गाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई की चौड़ाई का अनुपात है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सहायक संधि किससे संबंधित है? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? तो भारत में पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहां पर स्थित है? तो बाघा बॉर्डर अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो ढोकला जो है वो गुजरात का व्यंजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो एक किसान कन्या थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, उलट बंसी किस भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है? तो ये जो है कबीर भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो ये 343 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का आपातकालीन धारा कौन सी है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा 352 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? इसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसकी न्यूनतम सीमा 21 वर्ष है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ये 10 वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक पारा में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकना बहना नहीं बंद होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो गंगा नदी का संगम स्थान प्रयागराज में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसे भारत के बापू के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने लोकमान्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया था?
तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किससे जुड़ा है? तो भारतीय हॉकी से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, अन्ना हजारे को किस आंदोलन के लिए जाना जाता है? तो जन लोकपाल आंदोलन के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसे नरेश का उपनाम दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला विमान कौन सा था? तो हवाई जहाज 1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में सारस पक्षी का प्रवास स्थल है? तो ये राजस्थान में प्रवास स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विदेशी संपत्ति का भारतीय संविधान में सबसे पहले उल्लेख किस वर्ष में किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो इसको राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, बीज गणित के पिता कौन माने जाते हैं? तो ब्रह्मगुप्त माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो दिल्ली मुंबई मार्ग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की थी? तो जर्मनी ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारत के विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सीधी असहमति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो थॉमस हक्सले के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सेंट्रल चिन्नार राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।